बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हिना कौशिक जी। एंड यस, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों, ये मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैंने बिल्कुल अपने सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन होता है ना वो शेयर किया है। सुबह में आप देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है और जैसे मेरे हस्बैंड जिम की उनकी ओपनिंग हो गई है तो वो सुबह में निकल जाते हैं 5:30 बजे। तो उठ के उनके लिए नाश्ता बनाना होता है। तो सबसे पहला अब यही काम हो गया है, नींद में उठ के चले आओ किचन में और उनके लिए नाश्ता बनाओ। सच में आधे अधूरे नींद में ही होते हैं इस टाइम पे, क्योंकि जैसे मतलब उन्हें 5:30 बजे निकलना होता है तो वो मुझे अराउंड 5 बजे उठा देते हैं। और हम रेगुलर में 5 बजे उठते नहीं थे, तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि बस नींद में उठ के चल दिया। वैसे भी रात को हम लेट सोते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 बजे बहुत जल्दी लगता है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए पहले उनका जो शेक वो लेके जाते हैं, अपना प्रोटीन शेक, तो वो बना रही हूँ। उसके साथ वो 2 रोटी लेके जाते हैं और साथ में कुछ चने जो पानी में भिगो के रख देते हैं हम। तो ये सब चीज़ें मुझे उनकी तैयार करके देनी होती हैं और फिर मैं दोबारा जाके बल्कि लेट जाती हूँ। तो अभी उसी चीज़ में लगी हुई हूँ। एक तरह से आप ये देख सकते हैं मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन है और अब तो रोज़ का यही हो गया है, क्योंकि पहले जो हस्बैंड थे वो बीच में जैसे आपको पता है रेस्ट पे थे, उनका कोई काम भी नहीं था, तो घर पे थे, तो तब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, ये चीज़ उनके पहले थी रूटीन में और अब ये चीज़ दोबारा से आ गई है। तो बस अभी जो उनके चने हैं मैं वो डाल रही हूँ। तो चने ना हमारी फैमिली में और भी लोग लेते हैं, तो एक बर्तन में बहुत सारे भिगो के रख देते, फिर उसमें से कुछ डाल देते हैं। तो अभी क्या है, जो उनके शेक है वो बन गया है और जो उनकी चने थे वो डालते हैं। अब यहाँ नंबर आता है रोटियां सेकने का। तो रोटियां बन रही है, 2 रोटी लेके जाते हैं वो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि उनका जो पूरा ब्रेकफास्ट है वो मैंने तैयार कर दिया है और मैं दोबारा चली जाती हूँ अपने रूम में लेटने के लिए। और देख सकते हैं आप हमारे रूम की लाइट ऑन है, क्योंकि वहाँ पर मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे होंगे। और यहाँ रूम में देखिए सैंडी सोया हुआ है और जो मेरे हस्बैंड है वो रेडी हो रहे हैं। अपने क्लोथ्स ले जाना मतलब सैंडो वगैरह, जैसे वो भी अपनी एक्सरसाइज करते हैं, और फ़ोन वगैरह का चार्जर वार्जर रखना, ऐसी चीज़ें। ये इनका जिम का बैग था, तो ये उसको तैयार कर रहे थे और बस मैं एक नींद और ले लेती, क्योंकि अभी सब सो रहे थे। तो फिर ना ऐसे लगता है कि चलो हम भी थोड़ी देर लेट लेते हैं। और ये एक बार सोने के बाद जल्दी से नींद आती तो नहीं है, लेकिन फिर वही है, अकेले क्या करें, तो मैं कल दोबारा लेट जाती हूँ। और बस यहाँ पर अब हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट मोस्टली दीदी ही बनाती हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि मैं अगर फ्री हूँ थोड़ा बहुत तो मैं जैसे दूध गर्म रखना है, ऐसी चीज़ें मैं कर देती हूँ, वरना दीदी ही बनाते हैं मेन ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर अभी हमने दूध गर्म होने के लिए रखा है पापा जी के लिए, साथ में बनी थी चाय। इतने कुछ बर्तन होते हैं ना, अगर जैसे दूध के शेक वगैरह वगैरह के आटा गूंथता है उसके ऐसे बड़े बड़े बर्तन, तो इतने में उनको साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह का भी हमारा रूटीन चल रहा है। और फ्रेंड्स, बस हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। जैसे आपको दिख रहा है हमारी चाय रेडी है। और हमने नाश्ते में बनाई थी सिंपल रोटी। जैसे आपको पता है इस टाइम में जैसे मैं एक्सपायर हुई है ना, तो कुछ ऑयली इस तरह की चीज़ें बनाते नहीं हैं। और सब्जी रात की जैसे बच जाती है ना, तो हम उसको मोस्टली नाश्ते में ले लेते हैं। तो बस वही चीज़ है। अरे हो गई, क्लास हो गई। और रुको रुको सैंडी, लो ये हैनी का है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये रहने दो, ये हमारी, इसमें से मम्मी, मम्मी चाची, पापा ताऊ जी सब खाएंगे कि नहीं है। और कैसा रहा दिन, कितने बजे आ गए? 11:15। बढ़िया, चलो। और फ्रेंड्स, ये है हमारा लंच टाइम। तो इस टाइम पे ना दीदी को तो अभी लंच बनाना था, और इतने में जो जैसे राशन का सामान है ना घर का, वो ले आए थे पापा जी। तो इसमें क्या है, वैसे तो मोस्टली हमारा 1 तारीख को आता है, 1 से मतलब जो महीने का पहला वीक होता है उसमें आता है। लेकिन जैसे बीच में आपने ध्यान दिया कभी 2 महीने का सामान आता है, मतलब थोड़ा सा सामान बचा हुआ है मोस्टली, तो कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म थी, तो उसके लिए भी पापा जी को जाना पड़ा कि चलो ले आते हैं, कोई नहीं। तो जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो गई वो आई हैं। अब की बार राशन का सामान कम ही आया है, क्योंकि पहले का स्टॉक रखा हुआ है। अभी जब मैं रखूँगी ना इनको, तब आपको आइडिया भी लग जाएगा। पहले के कुछ पैकेट्स बचे हुए हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें आ गई हैं जो हमारे चीज़ें ख़त्म हो रही थी। और जैसे ये हो जाते हैं आपके चीनी चावल, ये तो मोस्टली यूज़ ही होते हैं, इनको तो आप कितना भी घर में ला कर रखो उतना ही कम पड़ जाता है। तो कुछ इस तरह का सामान आया है। और ये पीछे ना वैक्स हीटर रखा है, हम घर में ही वैक्स कर लेते हैं, तो वो मतलब उसके लिए निकाला हुआ है। और बालों के लिए नारियल का तेल यूज़ होता है घर में। और ये ना कुछ चने इस वाले बर्तन में भिगो के रखते हैं, क्योंकि चने खाने वाले हमारे घर में ज़्यादा हैं। पापा जी खाते हैं, सिया खाते हैं, मेरे हस्बैंड खाते हैं, भैया जी खाते हैं, मम्मी जी खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं चने।
तो इसलिए उसमें वो रखते हैं, एक एक करके अपने लेते रहते हैं। तो बस ये जो सामान आया है उसको मैंने डालना शुरू कर दिया। इस टाइम तक ना दीदी ने लंच बना लिया था, तो जो स्लैब वाला एरिया आपको थोड़ा लग रहा होगा, थोड़ा आटा वाटा गिरा हुआ है, तो इसी वजह से सारा सामान अच्छे से होने के बाद ना फिर सब कुछ तब साफ़ करेंगे। तो बस आप देख सकते हैं पहले से भी कुछ पैकेट्स रखे हुए थे, तो सामान कुछ तो था, कुछ ही कम था, तो वो चीज़ ले आए थे। ठीक है। और यहाँ पर ना जो हम पैकेट्स रखे हैं ना वो वाले रखते हैं, जैसे कि जो हमारे यूज़ में जल्दी आने होते हैं, जैसे आपके छोले हो गए, राजमा हो गए, या फिर जो मसाले होते हैं उनको, और बल्कि ना शुरू में यहीं रख देते हैं। कुछ को जैसे जो स्टील के डब्बे होते हैं, जैसे मैंने आपको एक बार किचन रूम में दिखाया, तो उसमें जैसे ख़त्म होते हैं तो डाल देते। तो यहाँ पर ये कोलगेट था, एक्चुअली क्या है ख़त्म हो रखा था हमारे बाथरूम में, तो फिर मैं ना जस्ट यहाँ पर निकाल थी, साइज़ देख रही थी, क्योंकि इसमें ना कई बार एक छोटा होता है और एक बड़ा वाला होता है, तो मुझे जो छोटा साइज़ होता है वो लेना था, वो नहीं था, केवल दोनों बड़े साइज़ के कोलगेट थे एक पैक में, तो वो सब लिया था, मतलब सामान मैनेज करते। और यहाँ पर मम्मी जी पापा जी जा रहे हैं, जो हमारे चाचा जी हैं उनके घर, वो रोज़ ही जाते हैं। तो आज तब मेरे पास कैमरा था तो मैंने थोड़ा सीन उनका भी ले लिया था, तो बस निकल गए हैं मम्मी जी पापा जी भी। वंस अगेन हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी ये शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 5:30 होने वाले हैं। बीच में मैं कुछ देर के लिए लेट गई थी खाना वाना खा के, और अभी उठी हूँ, तो सोचा अपना व्लॉग आपके साथ आगे शेयर कर लेते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ। तो सच कहूँ, सच में आज तो मेरा दुखना एक औरत ही समझ सकती है। जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम लोग कुछ कुछ कपड़े खरीदते हैं, तो क्या होता है, कपड़े खरीदते ही चाहे सूट है साड़ी है, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, अब हम ना इन कपड़ों में ऐसा लुक तैयार करेंगे। अगर साड़ी है तो उसका ब्लाउज ऐसे स्टिच कराएंगे, या फिर ऐसा हेयर स्टाइल करेंगे। सूट है तो सूट को हम इस तरह से कैरी करेंगे, दुपट्टा इस तरह से लेंगे, ऐसे ईयरिंग्स पहनेंगे। लुक पूरा दिमाग में तभी सेट हो जाता है कि हम ऐसे तैयार होने वाले हैं। और कुछ ना कुछ चीज़ें टेलर से करवानी पड़ जाती है, जैसे कुछ स्टिच कराना, फिटिंग करवानी पड़ जाती है, और वो उसको ख़राब कर दे, तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। आपको याद हो जब मेरा बर्थडे था तो उस टाइम मम्मी जी ने एक साड़ी दी थी, आप लोगों ने सभी ने बोला बहुत सुंदर साड़ी है। सच कहूँ, मतलब मैंने उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया था। जब मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की थी, अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा ऐसा माइंड में नहीं था कि मैं उसको करवा चौथ के लिए रेडी कर लूँगी। लेकिन आप सबके इतने कमेंट्स आए थे उस साड़ी को लेकर कि साड़ी इतनी सुंदर है, तो मैंने कहा चलो भाई, मतलब मैं इसका जो ब्लाउज है उसको स्टिच करा लेती हूँ। पहले कि मेरे ब्लॉग में मार्केट में आपने देखा होगा, मैंने एक टेलर की शॉप दिखाई थी, मैंने बड़ी तारीफ़ें कर दी थी उसकी। वैसे है भी इंसान तारीफ़ के लायक, बट चलो अब हो जाता है कभी कभी। तो उसके पास में स्टिच होने के लिए, मैं स्टिचिंग के लिए दे के आई थी ब्लाउज़, और उसको मैंने बोला था, मैंने सोचा था साड़ी का ब्लाउज़ होगा बोट नेक में, स्लीव्स ये जो हाफ स्लीव्स हो जाती है एल्बो से ऊपर तक की वहाँ की, और ऑब्वियसली जब बोट नेक है तो चेन आएगी उसमें। और मतलब मेरा इस तरह का मन था कि इस तरह के ब्लाउज़ के साथ स्टिच होगा, क्योंकि उसका जो ब्लाउज़ था उस पर कुछ थोड़ा थोड़ा प्रिंट है, और जो साड़ी है वो प्लेन थी, है ना। तो मैंने बस माइंड में लुक सोच लिया था कि अच्छा मैं तो ऐसे पहनूंगी और ऐसी लगने वाली हूँ करवा चौथ वाले दिन। सीरियसली मैंने यहाँ तक भी सोच लिया था। हेयर स्टाइल भी मैंने सोचा था जैसे कि जोड़ा करते हैं, तो मैंने कहा जोड़ा वोड़ा नहीं बनाना, अब की बार कुछ और ट्राई करना है, सोच लिया था मैंने। और जब मैं उसके पास गई टेलर के पास लेने के लिए ब्लाउज़, तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसको देख के ना सच में एकदम मूड ऑफ हो गया। जब आप अपनी मनपसंद चीज़ को ख़राब होते हुए देखते हैं ना, तो हमारे यूपी में बोलते सीने पे सांप से लौट जाते हैं, तो वही सीने पे सांप लेटने वाला सीन हो गया था मेरे को। एक तो सबसे पहली चीज़, उसका गला मैंने बोला था बोट नेक बनाना है, तो बोट नेक आपका ऊपर ऊपर से ही हो जाता है इस तरह का। अगले ने पता नहीं वो क्या तो बनाया, ना तो वो सिंपल जो ब्लाउज होते हैं उसकी एक डेप्थ होती है, ना तो उसमें है, ना वो बोट नेक है। सामने उसने हुक दे दिए हैं, और जो आप बोट नेक होता है उसमें हुक होते नहीं है, उसमें साइड में चेन होते, पीछे कहीं तो आपने चेन देनी होती है। स्लीव्स भी उसने जो एल्बो तक की बनवानी थी वो नहीं बनाई उसने। मतलब बहुत ही बेकार कर दिया उसने ब्लाउज़। मतलब एक तो होता है आप सिंपल ब्लाउज पहनते हैं ना, उसका लुक भी अच्छा लगता है। अब तो मैं सोचा कि वो उसको सिंपल ही बना देता, उसको कुछ याद नहीं रहता, वो सिंपल ही बना देता, उसको वो भी अच्छा लगता। बट उसने उसको किसी लुक में नहीं छोड़ा सीरियसली। और ऊपर से पता है क्या कहता है, जैसे मैंने उसको बोला कि ये तो भैया ऐसे नहीं था, आपने इसका क्या कर दिया, सामने हुक दे दिया आपने। तो ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं सीरियसली। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है ना, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, सामने वाला बंदा भी हैवान नहीं है, वो समझ लेता है। अगला मुझसे कहता है, अपने ऊपर तो बात आने ही नहीं देता कोई भी, कहता है मुझसे नहीं इसमें चेन के लिए तो बोला ही नहीं था आपने, तो मैंने तो इसलिए हुक दे दिए। मैंने कहा मैंने बोट नेक बोला था, आपने ये बनाया बोट नेक।
आपने कौन सा नेक बना दिया। और बोट नेक में हमेशा चेन ही लगती है, या हुक देने हैं तो साइड में लगेंगे, वो पीछे लगेंगे, वो आगे नहीं लगते फ्रंट में। फिर वो बोट नेक कहाँ से हुआ। कुछ कुछ एक्सक्यूजेस देने लगा। फिर कहता है अरे मैडम साड़ी का पल्लू आ जाता है, ब्लाउज़ का डिज़ाइन किसको दिखता है। मैंने कहा किससे कह रहे हो ये आप ब्लाउज़ का डिज़ाइन। तो फिर ये फालतू में चलाए हुए हैं दुनिया ने कि भाई इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, इस तरह की स्लीव्स होते हैं, इस तरह का बैक होता है, इस तरह का फ्रंट होता है। मैंने कहा तो फालतू में चले हुए हैं। फिर जब मैं मतलब वही है, मैं सामने से बंदे को जवाब तब देती हूँ जब वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो तो मैं चुप रहती हूँ, मैं इतना ज़्यादा हावी नहीं होती किसी पे। लेकिन हाँ, कोई सामने वाला बंदा अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट बना के दिखाता है ना, तो फिर उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ। मतलब एटलीस्ट आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो। फिर लास्ट में कहता है कि हूँ तो मैं इंसान ही, हो गई मुझसे गलती। मैंने कहा ये बोलो ना आप कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आपने तो ये दिया था, मेरा पता नहीं ध्यान कहाँ था। आप मैंने कहा इस चीज़ को बोलो आप। मैंने कहा मेरा जो कपड़ा है वो ठीक तो होना नहीं, इतना तो मुझे भी पता है, हम यूपी साइड से है। हमारी जो मम्मियाँ होती हैं उनको ये भी होता है बच्चा पढ़े लिखे हुए लेकिन साथ साथ में इतना उतना कढ़ाई बुनाई स्टिचिंग वगैरह ये सब भी सीखे। मैंने कहा स्टिचिंग तो थोड़ी बहुत मैंने भी सीखी हुई है, मुझे भी पता है किसी कपड़े में अगर एक बार सीजर आपने लगा दी ना तो आप उसको वापस एज इट इज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए कैंची मारने से पहले ध्यान देना होता है कपड़े में कि आप कहाँ सीजर मार रहे हो उसमें। मैंने कहा मुझे पता है फ्रंट में आपने हुक दे दिया, अब आप इसको बिल्कुल पहले जैसा नहीं कर सकते, मुझे पता है। तो फिर कहता है नहीं नहीं आप मुझे एक चांस और दीजिए, देखना मैं इसको वैसा ही लुक दे दूंगा। मैंने कहा चांस तो दे रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि पहले से ख़राब है ये। मैंने कहा देखती हूँ और क्या इसमें आप कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है ये वैसा नहीं होने वाला जैसे मैंने सोच के आपको दिया था। इतना मैंने उसको इस तरह से बोला। मैं उसको दे के आ गई, फिर उसको दोबारा लेने के लिए गई थी तो मैंने एक बार देखा भी नहीं, कहे तो देख तो लीजिए। मैंने कहा क्या देखूं, मुझे पता है ये ख़राब था पहले ही, वो तो मैं तो बस दे के चली गई थी कि अगर कुछ कर सकते हो तो कर दो, मुझे पता है कि वो चीज़ ठीक नहीं होगी। तो येस ऑफ कोर्स वो ठीक नहीं हुआ। अब सामने जो चीज़ आप जिसमें कट लग गया है उसमें स्टिचिंग लगी, वो कैसा लगेगा, लोग बिल्कुल ही हम उसके पास उम्मीद से इसलिए जाते हैं कि और अच्छा काम करते हैं। छोटे मोटे काम तो आपको पता है, हमारे आस पड़ोस में आंटी अभी हर घर में यहाँ मशीन रखी हुई है, हर लेडीज़ यहाँ पे टेलर है। कुछ को छोड़ के, कुछ में क्या उनमें एक तो हम लोग आते होंगे या एक दो कुछ और आते होंगे, वरना सभी फीमेल्स अपने सूट्स वगैरह सब सिल लेती है। तो यहाँ पे इस तरह का माहौल है, सबको मोस्टली स्टिचिंग आती है। तो टेलर क्या है यहाँ पे वैसे ही हाई रेट हो जाता है, सोच लेता है कोई हमारे पास आ रहा है तो किस लिए आ रहा होगा, यानी कि उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो उसने क्या है रेट तो उसने बोला कि भाई मैं इतने में लूँगा, और देखो रेट आप ले रहे हो तो वो रेट जब नहीं दुखते, वो पैसे जब नहीं दुखते जब आप काम वैसा करके देते हो। मेरे को तो सच में पैसों का भी दुख है। पता है क्या, मम्मी जी तो बोल भी रही थी इसके पैसे कट कर तो इसमें से इतने पूरे मत दे, लेकिन मैंने फिर भी दे दिए थे। मैंने कहा नहीं चलो ठीक है, इंसान से गलती होती है, लेकिन हाँ पैसे वैसे तो मैंने कट नहीं किए थे, लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ सीरियसली, क्योंकि मैंने ना बड़े अरमानों के साथ उसको तैयार किया था। मुझे बहुत अच्छी लगी थी साड़ी। मैं आपको लुक दिखाती हूँ थोड़ा सा कैसा है उस ब्लाउज़ का। तो इसमें आप देख सकते हैं ये फ्रंट से है, तो जैसे कि हुक आते हैं ना, फिर उसने हुक निकाल कर यहाँ पर ऐसे स्टिच कर दिया जो कि साफ दिख रहा है, आपको पता है। फिनिशिंग भी अच्छे से नहीं दिया, आप ऊपर सिलाई देख सकते हो किस तरह की थी। और ये प्लेट्स जैसे कि सिंपल ब्लाउज सिलते हैं उसमें प्लेट्स देते हैं ना, वही वाली चीज़ है बिल्कुल। और जो आपका बोट नेक होता है ना उसमें ऐसा कुछ लुक नहीं आता सामने से। इसको करवा चौथ पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करने वाली हूँ, अब कुछ और देखूँगी। और इसको मैं दिवाली या और भी फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली या होली वगैरह कितने आते हैं, उन पे किसी पे देखूँगी। और बस सच में देख के मूड ऑफ हो गया सीरियसली। पता नहीं लोग कैसे मतलब किसी के अरमानों को कुचल देते हैं, सीरियसली मेरे को नहीं अच्छा लगा। तो मतलब वही है, आई थिंक आप समझ सकते हैं, आप किसी ड्रेस को बड़े मन से तैयार कराते हैं और किसी दूसरे की गलती की वजह से ऐसे हाल हो जाते हैं तो कैसा लगता है। तो अब मैं करवा चौथ के लिए कुछ और देखूँगी, कुछ और ट्राई करूँगी। ठीक है, और बस यही बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और हाँ, जो मैंने आपको हेयर स्टाइल बताया था, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका 2-3 बार आई थिंक कमेंट आले कि उनको नहीं समझ में आया कि वो मतलब उनसे नहीं बना। तो आप उसी वीडियो को एक बार और देखोगे ना तो आपको वो समझ आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस आराम से उसको एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लो चाहे आप, ठीक है, तो आप उसको बना लोगे। क्योंकि मैं ना खुद भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ट्राई नहीं करती हूँ, मैं बहुत इजी चीज़ें ट्राई करती हूँ। ठीक है, आप करोगे ना आपसे आएगा। तो बस फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो, इसे यहीं एंड कर देते, फिर एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाना भी है। और फिर पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। एंड यस, और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए चैनल पर। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।